हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा आता है WBC। सो स्टूडेंट्स, WBC को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो इनका नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में 6000 से 8000 mm³। तो स्टूडेंट्स इतने हमारे WBC हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। रेशियो ऑफ RBC और WBC का क्या है 600:1। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो WBC है उनका नंबर कब इंक्रीज होता है इन द केस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, या फिर स्टूडेंट्स ल्यूकीमिया के केस में जो कि ब्लड कैंसर होता है। इन दोनों केसेस में हमारा WBC का नंबर बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायपेडिएसिस क्या है, अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ WBC। तो जब WBC अमीबॉइडल मूवमेंट शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायपेडिएसिस। सो स्टूडेंट्स, जो WBC का लाइफ स्पैन है वो कुछ घंटे और कुछ साल का भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इसका लाइफ स्पैन नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड दूसरे ग्रेन्युलोसाइट्स। तो स्टूडेंट, जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। इनके सब जो हमारा सेल होता है WBC का उसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी दाने नहीं होंगे, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, भी क्लासिफिकेशन और फर्दर है। जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें दो आता है, एक आता है हमारे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, और जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स है स्टूडेंट्स उसमें 3 आते हैं, इसेनोफिल्स, बेसियोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है, लेकिन जो मोनोसाइट्स होता है स्टूडेंट्स उनका किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। इनका साइज होता है स्टूडेंट्स 8 माइक्रोमीटर, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है स्टूडेंट्स। और जो हमारा मोनोसाइट होता है स्टूडेंट्स, इसका साइज होता है 18 माइक्रोमीटर, ये लार्जेस्ट है हमारा। तो स्टूडेंट्स, हमारा लिम्फोसाइट्स कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 20 से 25%। और जो स्टूडेंट्स हमारे मोनोसाइट है वो 6 से 8% प्रेजेंट होता है। एंड स्टूडेंट्स, जो हमारे इसेनोफिल्स हैं ये 10 माइक्रोमीटर के हैं, और बेसोफिल्स भी 10 माइक्रोमीटर के हैं, न्यूट्रोफिल्स भी 10 माइक्रोमीटर के हैं। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों का साइज सेम है। सो स्टूडेंट, जो हमारे इसेनोफिल्स हैं ये 2 से 3% प्रेजेंट होते हैं। जो बेसोफिल्स है स्टूडेंट्स वो 0.5 से 1% प्रेजेंट है। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं ये कितने परसेंट प्रेजेंट है, 60 से 65%। तो स्टूडेंट, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस, और जो मोनोसाइट्स हैं वो भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे दोनों मोनोसाइटोसिस एंड न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक सेल होता है, मीन्स ये जो हमारे इन्फेक्शियस और बैक्टीरियल्स वो आते हैं बॉडी में उन्हें खा जाते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी एक खास बात ये भी है कि वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। और जो स्टूडेंट्स हमारे बेसोफिल्स हैं इसमें हमें S शेप का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे इसेनोफिल्स हैं उसमें हेडफोन लाइक बाइलोब न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन थी WBC की। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ आपकी टाइप्स एंड होती हैं। थैंक यू।